अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के बारामती से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ मैदान में है एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले। आपके गांव में एक शख्स बहुत ही शानदार गाना गाया। जी, अभी वो हमारे गायक हैं बुरुक जी, तो बेला में उनका ये फार्म हाउस था, तो उन्होंने विजिट के लिए बोला था, तो हम आ गए थे। तो बहुत अच्छी तरह के गायक है। जनरली इलेक्शन के टाइम में इतना लाइट मोमेंट बहुत कम मिलता है एंजॉय करने के लिए। जी, लेकिन हमारा नसीब अच्छा था, ये यहाँ मिल गए, तो हमको उनका गाना सुनने के लिए चांस मिला। मैं अगर मैं गलत नहीं तो आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? जी, पहला चांस है मेरा। पहला चांस है। एज अ पॉलिटिशियन डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा की वाइफ और एज अ कैंडिडेट क्या डिफरेंस है? आपको तो पता है, मैं कई सालों से मैं प्रचार में तो हूँ, लेकिन जब मैं प्रचार करती थी, किसी और के लिए मैं प्रचार के लिए जाती थी, लेकिन इस बार मैं खुद के लिए प्रचार वोट मांग रही हूँ, तो थोड़ी जिम्मेदारी होती है। कुछ प्रेशर है? पहले आप अजीत दादा के लिए कैंपेनिंग करती थी, आपको लगता है कि अजीत दादा एक बड़े पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में, उनको आप सपोर्ट करती थी, अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपनी लड़ाई कह सकते हैं अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेले दम पर लड़ रही हैं, आप खुद मेहनत कर रही हैं, खुद बाहर जा रही हैं? नहीं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कैंडिडेट होने के कारण मैं तो अभी मैदान में हूँ, तो हम उनके सर पे तो पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, इसलिए वो भी बिजी है और मैं भी अभी मैदान में हूँ। मैम सुनीता मैम, देखिए बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा रहता था चर्चा में, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, नेशनल लेवल पे चर्चा में है। नेशनल लेवल पे चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि आपके रिलेटिव, आपके परिवार सुप्रिया सुले जी आपके सामने खड़ी हैं, और ये जो बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि पूरे देश में सबकी निगाहें हैं बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी पर कि पवार वर्सेस पवार, फैमिली वर्सेस फैमिली, इसको आप कैसे देखते हो? ये मैं रिश्तों की लड़ाई नहीं समझती, क्योंकि ये अलग विचारधारों की लड़ाई है। ये देश की चुनाव है, देश का चुनावी ये सब ये है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति विचारधारा अलग चीज है और रिश्तों का एक अलग नाता, एक ठिकाना अलग है, तो रिश्ता और राजनीति मुझे अलग अलग रखना चाहिए, मुझे लगता है। तो इसमें मतलब आप फाइट पूरी ताकत लगा के करेंगे सुप्रिया सुले के खिलाफ? नहीं, दादा ने जो अलग भूमिका ली है तो मैं उनके साथ हूँ, तो अलग राजनीतिक भूमिका लेके हम उतरे हैं। क्योंकि मैम क्योंकि देखिए इस वक्त सब कुछ दो हो गया, एनसीपी दो हो गई है, शिवसेना दो हो गया है, अब सवाल खड़े हो रहे कि असली राष्ट्रवादी कौन? आप लोग भी, अजीत दादा पवार भी हैं, दूसरी तरफ शरद पवार जी भी हैं, बात जनता पूछ रही है असली राष्ट्रवादी कौन? राष्ट्रवादी तो आपको तो पता है, वो हमको तो जो पहला ये हमारा चिन्ह था घड़ा, वो मिला है, घड़ी जो मिली है, तो राष्ट्रवादी असली तो यही है ना, ज्यादातर लोग इसी में हैं। सुनीता में आप इस इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके फाउंडेशंस भी हैं, आपके लोग हैं जो भी काम करते हैं, वो लगता है कि जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने आम जनता के लिए काम किया है, उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा? जी, मैं लास्ट 20-25 सालों से मैं समाज कारण में हूँ। मैंने ग्राम स्वच्छता अभियान से लेके निर्मल ग्राम योजना, मेरी एनजीओ भी है, वो पर्यावरण में बारामती तालुका में काम करते हैं। हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की वजह से मैं लोगों से जुड़ी हूँ, महिलाओं से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है इसका फायदा हो सकता है। मैं फिर से उसी सवाल पर, कॉन्स्टिट्यूंसी के सवाल पर, सुप्रिया सुले यहाँ पर 3 बार सांसद हो चुके हैं, पिछले 15 साल से वो इस इलाके को जानती हैं, पहचानती हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, आपको भी पहचानते हैं। किस तरीके से इस लड़ाई को देखती हैं सुप्रिया सुले वर्सेस सुनीता पवार? मैं कितना टफ रहेगा, कितना इजी रहेगा? नहीं, जहाँ भी मैं जाती हूँ, अभी ये पूरा बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है वो सब, मैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में मैं गई थी, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं वोट मांगने जहाँ जहाँ जाती हूँ, वहाँ के लोग इतना उत्साह दिखाते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं। उनका जोश देखे मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब मुझे लगता है परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। और मध्य प्रदेश के रीवा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। घटना की जानकारी होते ही प्रशासन बच्चे के रेस्क्यू में जुट गया है। बोरवेल के बगल से ही सुरंग बनाने की कवायद तेज की जा रही है और वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्चे की जहां निगरानी भी लगातार की जा रही है। रेस्क्यू का पूरा काम और ज्यादा तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी उस जगह पर मौजूद हैं।
जहां पर बच्चा बोरवेल में गिरा है और उसको निकालने की पूरी कवायद और ज्यादा तेज हो गई है। सीसीटीवी के जरिए बच्चे की पूरी निगरानी की जा रही है। मशक्कत लगातार रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। और 60 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। बच्चा काफी देर से उसके अंदर फंसा हुआ है। हालांकि सीसीटीवी अंदर लगा दिया गया है, जिससे पूरी निगरानी उस बच्चे की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर है, मौजूद है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कुल 5 वर्ष का बच्चा भी था जो बोरवेल में अंदर गिर गया। उसके साथी लोगों ने कुछ प्रयास किया, फिर घर जाके बताया और घर वाले जो है थाने में और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। तत्काल थाना प्रभारी, एसडीएम, पुलिस की टीम पूरी वहां पहुंच गई। राजस्व की टीम भी वहां पहुंच गई और रेस्क्यू का काम चालू कर दिया है। तो पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। बच्चे की निगरानी लगातार की जा रही है। काफी देर से बच्चा अंदर फंसा हुआ है और 60 फीट गहरा ये पूरा बोरवेल बताया जा रहा है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 के हरीश कुमार द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितना वक्त हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, लगातार 16 घंटे से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और बच्चा जो है वो बोरवेल में गिरा हुआ है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बच्चे का मूवमेंट जो होना है वो बंद हो चुका है। यही कारण है कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक सुरंग भी बना चुका है, जिसके जरिए अब वहाँ तक पहुँचने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार प्रशासन वहाँ तक पहुँच सके। जी, ऑक्सीजन पाइप भी अंदर वहां पर भेजा गया है। रेस्क्यूज लगातार जारी हैं। हरीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मूवमेंट आपने कहा बंद हो गई है, ऑक्सीजन पाइप तो पहुंचा दिया गया है, तो क्या खाने पीने का भी कुछ सामान बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से ऑक्सीजन पाइप जो है तो बोरवेल के अंदर तो डाल दी गई है, लेकिन जो मूवमेंट है, मूवमेंट जब हो ही नहीं रहा है, इस वजह से खाने पीने की जैसे कोई सामग्री जो है अब तक अंदर नहीं पहुंचाई जा सकी है। हालांकि जो रेस्क्यू की बात है तो रेस्क्यू की बात ये चल रही कि अगले 2 घंटे के अंदर जो है तो प्रशासन को सफलता मिल जाएगी। लेकिन सबसे जो मजे की बात यह है कि यहाँ लगातार जो है तो प्रशासन अब तक मिट्टी हटाने का काम कर रहा था। हालांकि पूरी मिट्टी जो है हटा दी गई है और मिट्टी हटाने के बाद अब प्रशासन जो है तो जो अलग से जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीम है वह टीम जो है तो अलग से अब उसमें एक सुरंग कर रही है और उसके लिए अपने हाथों से उसकी खुदाई करेगी और उसके जरिए ही उसके अंदर तक पहुंचाया जाएगा। जो मैंक जो अंदर फंसा हुआ है तब जाकर उसे वहां से उसे निकाला जा सकेगा। लगातार बनाई जा रही है ताकि बच्चे तक किसी भी तरीके से पहुंचा जाए, उसका रेस्क्यू किया जाए।